हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिया बलवंत सिंह पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? देख रहे हैं मेरी बेटी कैसे खांस रही है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 10:34 हो रहे हैं। ये देखिए भाई का फ़ोन है। तो मेरी बेटी को सर्दी ज़ुकाम से राहत नहीं मिली। सर्दी कम हो गया था बट फिर से सर्दी शुरू हो गई 3-4 दिन बाद। दवाई 7 दिन के लिए दी थी, उसको नेबुलाइज भी किया गया। आप लोगों को मैंने वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि नेबुलाइज करते वक्त इतना ज़्यादा रो रही थी कि इसको संभालना मुश्किल पड़ रहा था, तो मैं वो वीडियो क्लिप नहीं बना पाई। बट आपको मैंने नेबुलाइज़र का वो कैप दिखाया होगा, वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने नया ख़रीदा था। तो अभी भी ऐसा ही है। ये सब ना खासकर बहुत से बच्चों को हुआ है यहाँ के मौसम की वजह से। अभी जैसा मानसून हो रहा है, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी गर्मी, इस वजह से बड़े आदमी बीमार पड़ रहे हैं, बड़े लोग ही बीमार पड़ रहे हैं। तो छोटों की तो बात ही क्या कहने। तो अभी तो मेरी बेटी, मैं सुबह से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ बट ये सो नहीं रही है, बदमाशी कर रही है, बदमाश हो रही है धीरे धीरे, बहुत बदमाश। जितनी बड़ी हो रही है ना उतनी बदमाशी कर रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कैसे हैं। तो काफ़ी दिनों बाद मैं छोटा सा मतलब कंटेंट लेके आई हूँ, Q&A कंटेंट। ठीक है, तो मैंने कुछ सवाल मतलब सॉरी कुछ कमेंट्स यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके मेरे भाई के फ़ोन पे मैंने ले लिए हैं, जिनको पढ़ के उनका मैं जवाब देना चाहूँगी। कुछ अच्छे कमेंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोग कहते हैं नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करो, लेकिन नहीं, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनको जवाब देने में, क्योंकि ये नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग कुछ मेरे अपने ही हैं। जी हाँ, और कुछ जो कमेंट कर रहे हैं वो मेरे फैमिली को, मेरे इन लॉज को उकसा रहे हैं, मेरे इन लॉज को उकसा रहे हैं, माइंड वॉश कर रहे हैं। चलिए मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ज़्यादा लेट ना करते हुए, क्योंकि भाई का फ़ोन है तो वो कभी भी आ जाएगा। वो फ़ोन चार्ज पे लगा गया है अपनी ड्यूटी पे। तो चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। पहला कमेंट है, ये इनका कमेंट मैं क्या ही पढ़ूँ, इनके 2-3 कमेंट्स है। चलिए मैं पढ़ती हूँ फिर भी। 2 कमेंट है। प्रिया जुरेल 2601, प्रिया जुरेल 2601 कह रही हैं, पति के जाते ही इसका कॉमन कोल्ड सही हो गया, जब फिर वो आएगा फिर बीमार हो जाना। इसका मन ही नहीं है ससुराल जाए, अपने सास ससुर को देखे जाकर जाकर, जब देखो तब माँ के घर पड़ी रहती है। और फिर दूसरा इन्होंने कमेंट किया है, बहन अब तेरी शादी हो गई है, तुझे ससुराल के हिसाब से चलना चाहिए या मायके के हिसाब से। तो बहन, प्रिया बहन, हाँ बेटा, आपने जो कहा आपकी बुद्धि से कहा। कहाँ बिल बेटा, हाँ? आपने जो कहा आपने अपनी बुद्धि से कहा, बहुत अच्छा लगा। और रही बात कि शादी हो गई है, शादी होने का मतलब नहीं होता कि एक लड़की को किसी ने खरीद दिया हो या माँ बाप ने बेच दिया हो। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ऐसा लगता है शादी होना मतलब एक रिश्ते को छोड़ना नहीं होता है, एक और रिश्ते के साथ जुड़ना होता है। तो मैंने एक घर छोड़ा है, एक घर को जोड़ने के लिए, दो परिवार को जोड़ने के लिए। तो मेरे लिए मेरा मायका ससुराल दोनों बराबर ही हैं, और मैं अपनी खुशी से अपने मायके में नहीं पड़ी हूँ। और माँ के घर में रहना, एक बात बताओ डिफरेंस क्या है कि माँ के घर में अगर आप सो के 7 से 10 बजे भी उठती हैं ना तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन यहीं अपने ससुराल में आप 6-7 बजे के अगर आगे नहीं उठेंगी या 7 भी बजे तक सो जाएंगी तो आपको 10 बातें सुनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ससुराल है। मैका तो मैका ही होता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी, अपनी बेटी को पेट में 8 महीने के लेके अपने ससुराल से चल दी थी, तब तो आप लोगों में से किसी ने मुझे ये नहीं कहा, कुछ लोगों ने कहा था, कुछ मेरे शुभ चिंतकों ने कहा था कि आप अपने माँ के घर चले जाइए। क्यों कहा था?
क्योंकि उन्हें पता है कि मायके से अच्छी केयर कहीं नहीं होती है। जैसी माँ केयर करेगी ना, ससुराल में पति और मायके में माँ, इन दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता है। मेरे ससुराल में मेरे पति से अच्छा केयर मेरी किसी ने नहीं की, और मेरे मायके में मेरी माँ से अच्छा केयर कोई नहीं कर सकता अभी भी। और रही बात ससुराल जाने की, तो अगर मुझे जाना नहीं होता तो मैं अपने पति को नहीं बुलाती। वो आए, पर उसके बाद हम दोनों माँ बेटी की तबीयत खराब हो गई, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई दोष है। और फिर मैं आप लोगों को क्यों एक्सप्लेन करूँ? आप लोग मेरे ना ही मेरे ससुराल वाले हैं, जो आपने ये कमेंट किया है प्रिया जी, ना आप मेरी ससुराल वाली हैं, ना आप मैके वाली हैं। आपको क्या ही पता, शायद आपकी शादी नहीं हुई होगी, शायद आपके बच्चे नहीं हुए होंगे, तो आप नहीं समझ सकते। इसलिए आप अपने थॉट से जो आपका मन किया आपने कह दिया। लेकिन मैं आशा करती हूँ, मैं आपके लिए दुआ करूँगी कि जल्द से जल्द, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हो जाए, और आपकी गोद भी जल्द से जल्द भर जाए। फिर आपको पता चलेगा कि मायका क्या होता है और ससुराल क्या होता है। मेरे ससुराल वाले, नो डाउट, मैं नहीं कहूँगी कि मेरे ससुराल वाले बुरे हैं, ये है वो है, अच्छे हैं, मेरे ससुराल वाले भी अच्छे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहती। वो गांव है, मैं गांव में पली बड़ी नहीं हूँ, मैं शहर में पली बड़ी हूँ। मैं शादी करके गई तो वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वहाँ का रहन सहन अलग है, मेरा रहन सहन बचपन से अलग रहा है, तो उस माहौल में ढलने में टाइम लगता है। उस बीच में माँ बन गई, मेरी डिलीवरी होने को थी, तो कुछ ऐसी तो बातें रही होंगी ना जिस वजह से मुझे अपने मैके आना पड़ा। तो आप लोग नहीं जानते, और मैं आप लोगों को वो बताना भी नहीं चाहती। मेरे घर की बात है, मैं अपने घर तक ही रखना चाहती हूँ। बस आप लोग एक औरत होके, एक लड़की होके, जब लड़की का दर्द नहीं समझेंगी, औरत का दर्द नहीं समझेंगी, तो आप लोग के औरत होने का फ़ायदा ही क्या है? आप ही जैसी औरतें घर बिगाड़ देती हैं। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली आप मेरे पति का या मेरे ससुराल वालों का माइंड वॉश कर रही हैं। वो तो अच्छे हैं, अच्छी बात है, बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो दुनियादारी समझते हैं, ख़ास करके अपनी वाइफ को समझते हैं। उनको भी पता है कि मेरे लिए बेहतर क्या है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पति शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? मेरा जब मन करेगा मैं चली जाऊंगी ना ससुराल। मेरे बच्चे से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। इसके आगे मैं आपको और कुछ नहीं बोलूँगी, बाकी समय आएगा तो आप खुद समझ जाएंगी। दूसरा कमेंट है, मैं पढ़ती हूँ, ये फ़ोन पे लॉक लग जाता है। चलिए दूसरा कमेंट पढ़ा जाए। सृष्टि जौहरी का, ये कह रही है आप पर उल्टे पल्लू की साड़ी ज़्यादा सूट हो रही है सीधे पल्लू की अपेक्षा से। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सृष्टि जी। मैं उल्टे पल्लू की भी साड़ी पहनती हूँ, लेकिन क्या है ना कि सीधा पल्लू मुझे ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल लगता है मेरे अकॉर्डिंग, और उल्टा पल्लू भी मैं पहनती हूँ। मेरी बेटी भी कितना परेशान करे, हर चीज़ में परेशान करती है। पर आपके लिए, आपने मेरे लिए जो कमेंट्स लिखे, अपना प्रीशियस टाइम निकाल के, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये दर्शाता है कि आप मुझे कितना सपोर्ट करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरा कमेंट है फीजमा 4765। फिर से वही इनकी बात है, पर लहजा अलग है। ये कह रही हैं तुम्हारी और बेटी की सर्दी ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गई होगी अब, क्योंकि ससुराल जा नहीं रही हो ना। तब मेरी बहन फीजम जी, ससुराल तो मुझे जाना है, आज नहीं तो कल। तो आप सोचिए ना, मैं किस हद तक बहाना भी अगर बनाऊंगी तो फिर किस हद तक बहाना बनाऊंगी। हाँ, कोल्ड कॉफ मामूली मेरे लिए है, पर मेरी बच्ची के लिए नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसी कोल्ड कॉफ की वजह से मेरी बच्ची को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था नौलबाड़ी नर्सिंग होम में। तो बहन, आप
थोड़ा सा तो समझिए, बच्ची है मेरी, इस बच्ची को मैंने जन्म दिया है, मुझसे ज़्यादा अच्छा भला बुरा इसका कोई नहीं समझ सकता। 4 घंटे लेबर पेन सहा है मैंने, ऊपर से हार्ट पेन अलग। फिर मैं अपने हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से अस्पताल में दूर रही। इसको जन्म दे के एक झलक बस मैंने इसको देखा, उसके बाद 4 दिन इससे दूर रही। ये NICU में एडमिट थी, प्राइवेट अस्पताल में, और मैं सिविल अस्पताल में थी। मेरी बच्ची के भले बुरे के बारे में मैं अच्छे से समझती हूँ, ठीक है। सर्दी जुकाम है, भगवान करे आप जो सोच के कह रही हैं कि सर्दी जुकाम ठीक हो गया होगा, अगर ये आपको लगता है कि नॉर्मल है तो भगवान करे कि ये नॉर्मल हो और मेरी बच्ची जल्द से जल्द सही हो जाए। वैसे अभी तक इसका जुकाम सर्दी गया नहीं है, ट्रीटमेंट चल रहा है, और आप लोग का आशीर्वाद लग जाए कि मैं तुरंत अपनी बेटी को हाँ तुरंत अपनी बेटी को ठीक करूं और अपने ससुराल जाऊं, क्योंकि मैं भी चाहती हूं, मैं भी देखना चाहती हूं कि इसके दादा दादी, इसके मेरे ससुराल वाले, मतलब इसके दादा दादी या इसके बड़े पापा बड़ी मम्मी इसका कैसे स्वागत करते हैं। अपनी पोती के आने की खुशी में इसके ससुराल, मतलब मेरे ससुराल वाले कैसे स्वागत करते हैं, कैसे खातिरदारी करते हैं। पहली बार इसको देखेंगे तो मैं भी तो देखना चाहती हूँ, मैं भी तो एक्साइटमेंट में हूँ ना। और फिर रही बात मायके की, तो मायका कहाँ किसी का छूटता है। अब आप ही सोचिए ना, जब तक ये 4-5 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं फ्री हूँ, तब तक मायके में आ जाऊँगी। तो आ लेने दीजिए ना, रह लेने दीजिए, क्योंकि 4-5 साल बाद जब ये स्कूल में एडमिट हो जाएगी, एडमिशन इसका हो जाएगा स्कूल में, तो आपको लगता है कि मैं आ पाऊँगी? कोई भी माँ नहीं आ पाती है तुरंत के तुरंत अपने मैके में उस वक्त। तब बच्चों की छुट्टी होगी तभी अपने मैके जाएंगे, और बच्चों की छुट्टी होगी तब भी मैं शायद नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरे मैके आने के लिए कम से कम 10 दिन का टाइम चाहिए। 2 दिन तो 4 दिन तो आने जाने में लग जाता है, कम से कम अपने घर पे 5-6 दिन तो रुकूंगी ना मैं। तो आपको क्या दिक्कत है? अरे जी लेने दीजिए हमारी ज़िंदगी है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग। माता रानी करे आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बेटी आओ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाल खींच रही है बाबू, ना कर दे, नमस्ते कर सबके, नमस्ते अंकल आंटी, नमस्ते अंकल आंटी, कैसे हो आप सब। फिर कमेंट्स पढ़ते हैं। हाँ बेटा ओ मत छोड़ना। फिर गीता पोलो जोन 8815 इन्होंने कमेंट किया है, आई वुड लव टू वॉच योर वीडियोज विदाउट स्कीपिंग, नाइस वीडियो, क्यूट बेबी, थैंक यू सो मच डियर। एंड what should I say, God bless you, please keep supporting, and lots of love from me and my daughter and my husband too. Please keep supporting, thank you so much. नेक्स्ट कमेंट है सविता दुबे का, बहुत सुंदर है तुम्हारी बेटा, भगवान खूब आगे आगे जाए, माँ बाप का नाम करे। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हैं आप, आंटी जी या अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद मेरी बच्ची पे बनाए रखिएगा। दूसरा फिर आया है साई, बाबू ना करना बेटा, साई दोबरिया का, ये कह रहे हैं हम आपको देखकर हंसना सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बस हमें आप लोगों को खुशी देने में, खुद भी खुश रहने में बहुत मज़ा आता है। बस 4 दिन की ज़िंदगी यही सब है, और क्या है, और कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट पॉडकास्ट US60X ना बेटा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉडकास्ट क्या कह रहे हैं, चलिए ये पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि ये कह रही हैं कि मैंने भी अपनी बेबी के साथ बहुत सफ़र किया है, सब दवाई नेबुलाइजर स्टीम दिया है, अब ठीक है, आप भी अपनी बेबी को देखो। जी मैं समझ सकती हूँ आपकी कंडीशन, क्योंकि मैंने भी ये बहुत फेस किया है, अभी भी कर रही हूँ। मैंने अपनी बच्ची को देखा है, इसी कोल्ड कॉफ की वजह से मेरी बच्ची के नाक में, गले में पाइप डाल के सिरिंजिंग थेरेपी से इसका
कॉफ निकाला गया है, इसको एडमिट किया गया था, तो मैं जानती हूँ मेरे दिल पे क्या बीती तब क्या बीती थी मैं ही जानती, कि उस वक्त मेरे पति भी थे, उन्होंने अपने आंखों से देखा है। गांव में क्या है फ्रेंड्स, चाहे मेरा ही गांव क्यों ना हो, मतलब यहाँ आसाम में भी गांव है, रंगिया है, रंगिया के अंदर भी कुछ कुछ जगह पे गांव हैं, तो वहाँ क्या है, सर्दी खांसी या फिर पचाक में ही समझ लीजिए, यूपी में ही, तो वहाँ के लोग ये सोचते हैं सर्दी खांसी नॉर्मल है, और वहाँ के बच्चे सही भी हो जाते हैं 2-4 दिन में, क्योंकि उन्हें वो माहौल मिला होता है, उनकी बॉडी उसमें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है। बट मैंने या फिर मेरी बच्ची ने जन्म लिया है कहाँ पे, आसाम में। यहाँ का खाना पीना अलग है, यहाँ की हवा पानी अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है, तो उसकी बॉडी में बचपन से जो चीज़ें उसको मिली है वही चीज़ों की उसकी हैबिट रहती है ना। गांव के बच्चों को क्या होता है कि कहीं गिर गिरा भी जाते हैं तो ज़रा सा आपने अपना ही सलाइवा लगा लिया या मिट्टी लगा ली, ठीक हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ के बच्चे ठीक नहीं होंगे, हमारे यहाँ के बच्चे को लगाएंगे तो उल्टा और ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, उनको क्या कहते हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है बोलने में, उनको और ज़्यादा क्या कहते हैं, वो वायरस लग जाएगा, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के एयर में ही पोल्यूशन है, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, शहर में गाड़ियाँ बहुत चलती है। गांव में जो ऐसा वातावरण नहीं है, गांव में ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती, गांव में ज़्यादा एयर पोल्यूशन नहीं है। गांव के बच्चे खेलते कूदते, नाक बहता रहता है, घूमते फिरते रहते हैं, सर्दियों में भी नंगे पुंगे भी घूमते रहते हैं, सही रहते हैं, भगवान करे हमेशा सही रहे। लेकिन हमारे बच्चे के या फिर मुझे वो परवरिश नहीं मिली है, हम गांव में रही नहीं है, हमारी बॉडी को वो सब चीज़ें सूट नहीं करती है, तो इतना तो समझना चाहिए। ये अंतर है गांव में और शहर में। इसमें शहर के बच्चों का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनका जन्म अगर शहर में है तो उनकी गलती नहीं है, और किसी का जन्म अगर गांव में हुआ है तो उसकी भी गलती नहीं है ना। सबकी कंडीशन अलग होती है। तो मेरे बच्चे के लिए सर्दी खांसी मैं समझ रही हूँ कि क्या है, तो मैं समझ सकती हूँ। आप भी अपने बच्चे का केयर कीजिए, और थैंक यू सो मच कि आपने ये कंसर्न रखा मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फास्ट पॉडकास्ट जी, आपका ये आईडी है तो इसी नाम से बुला रही हूँ। और रेशमी जी 5819 ये कह रही है, मुनिया बलवंत दोनों की जोड़ी शिव पार्वती की तरह हमेशा बनी रहे, हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, व आशीर्वाद, खुश रहे। थैंक यू रेशमी जी, जो भी है आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीर्वाद देने के लिए और हमें इतना अच्छा कम्प्लीमेंट देने के लिए। बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू। नेक्स्ट है काजल दीवान, ये कह रहे हैं, बच्चे की तकलीफ एक माँ ही समझ सकती हैं, बोलने वाले के लिए बोलना बहुत इजी है। हाँ बेटा, बोलने वाले के लिए बोलना बहुत इजी है, जब उनको सही लगेगा वो चली जाएंगी। आप लोग इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना मैनेज करती हैं बहुत है, हम होते उनकी जगह तो कभी नहीं कर पाते। तो प्लीज़ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए किसी के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया काजल जी, आपका कम से कम आपने समझा, आपने मेरी कंडीशन को बिना बताए ही समझ लिया। ये होती हैं औरतें जो एक औरत का दर्द समझती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आपने जैसा मुझे समझा है ना, ऐसे ही सबको समझिएगा। अपने से जुड़े हर औरत को, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे आपकी ननंद हो, चाहे आपकी बहन हो, क्योंकि मैं जैसे एक औरत हूँ, सब औरत ही हैं। हर किसी की तकलीफ़ को ऐसे ही समझिएगा, और मैं आशा करती कि समझती भी होंगी। तो थैंक यू सो मच। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ये दे अमा सोना, नहीं मानेगी। 1 मिनट, आजो लाडो मत, ये भी आप लोगों से मिलेगी। देखिए मिलने आई है। दे बेटा, है दे। देखा कैसे हंसने लगी, आते ही हंसने लगी मेरी बेटी।
नेक्स्ट है लेट्स ब्लॉग विथ हुरैन। ये मेरी सहेली है, मेरी दोस्त है। ये कह रही अब तक पहना है क्या? वो दीदी रजिया कह रही है। रजिया जी, हाँ अब तक पहना है आपका दिया हुआ बिछुआ, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और आपने बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट दिया है मुझे, जिसको मैं ताउम्र याद रखूँगी। और ये बिछिया ना सबको पसंद है। और पढ़ते हैं बेटा, और पढ़ते हैं। हाँ अच्छा, अब नहीं है। तो फ्रेंड्स यही कुछ कमेंट्स है जिसका जवाब मुझे देना सही लगा तो मैंने दे दिया। बाकी मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। देखिए मेरी क्या कंडीशन है मैं ही जानती हूँ। मेरी अभी फाइनेंशियल फिजिकल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन तो ख़राब है ही, साथ में मेरा फिजिकल कंडीशन भी सही नहीं है। मैं अभी हंस बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं। मैं भी एक हार्ट पेशेंट, और मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ ना अभी, डॉक्टर ने मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने को मना किया है, डॉक्टर ने मुझे तेज़ बोलने से मना किया है, डॉक्टर ने मुझे टेंशन लेने से मना किया है, मुझे सेकेंड बेबी करने में भी खतरा है। आप लोगों को पता है, मैं ये कहना नहीं चाहती थी, अभी कह रही हूँ, सेकेंड बेबी करने में भी मुझे खतरा है। डॉक्टर ने कहा है सेकेंड बेबी के लिए आप 4-5 साल बाद सोचिएगा, तब तक आप अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए, क्योंकि सेकेंड बेबी बहुत रिस्की है, आपकी जान पे बन सकता है। मैं कितनी टेंशन में मैं जानती हूँ। तो फ्रेंड्स खैर छोड़िए ये सब बातें, अम्मा थोड़ा पकड़ना, थोड़ा घुरा देना, ये सब बातें यहीं पे स्टॉप करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। है दे बेटा, दे दे, हे दे दे दे, ए दे। गुलिया गुलिया मेरी गुलिया, मेरी गुलिया कैसी लग रही है बताइए मेरी गुलिया, मेरी गुलिया, मेरी गुलिया। डिस्को 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 डिस्को। अच्छा, किसी एक मेरी बहन ने बोला है कमेंट करके, नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने कल पढ़ा उनका कमेंट बट स्क्रीनशॉट लेना भूल गई। तो उन्होंने मुझे कहा है कि दीदी सच बताइएगा, आप रुद्रानी को देख के दिन में कितनी बार हंसती है? तो बहन मैं क्या बताऊं, मेरी बच्ची मेरी जान है, ये मेरे लिए एक नई जिंदगी लेके आई है। तो इसको देख के तो मैं हमेशा हंसती हूँ, दिन में कितनी बार मुस्कुराती हूँ, हंसती हूँ, खेलती हूँ, मैं खुद ही नहीं जानती। अनलिमिटेड। बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय माता दी, बाय बाय मेरी रुद्रानी की तरफ से भी। टेक केयर।